के बहुत ही प्रिय अभिभावक के रूप में, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जो है ये श्री जिला अध्यक्ष अपना दल के श्री श्याम सुंदर चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए और मुख्य अतिथि के रूप में आज विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि श्री विनय जायसवाल जी जो युवा मंच के जिला अध्यक्ष हैं, अपने सबके घर परिवार के सदस्य के रूप में जहाँ भी आवश्यकता पड़ता खड़े मिलते हैं, जहाँ भी आवश्यकता पड़ा अपने तन मन धन से हर तरह से सेवा में लगे रहते हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। और श्री बाबूलाल भारती जी, रंजीत भारती जी जो विशेष रूप से इस कम उम्र में इतने अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। सेवा भाव हमेशा इनके दिल में कूट कूट कर भरा है और बहुत ही इनसे ऊर्जा हम लोग को पर्याप्त मिलता रहता है। इसके लिए रंजीत भारती का स्वागत। और श्री डीपी श्रीवास्तव जी एसटी इंडिया मीडिया प्रभारी जी, आप सभी लोगों का स्वागत। जो भी हमारे इस बीच में आज सभा में मंच के समक्ष बैठे हैं, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत बधाई है। चूंकि हम लोग एक धर्म का संचालन करने वाले, चूंकि ये सब राजनीतिक कार्य है, फिर भी जहाँ अपने लोग हैं तहाँ रहना ही पड़ता है। क्योंकि आज हमारा धर्म और राजनीति एक सम्मिलित होकर चल रहा है। क्योंकि इस प्रदेश के मुखिया साधु हैं, राजनीति से जुड़े ना होते तो शायद उस मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंचते। इसलिए दोनों एक पूरक के हैं। बिना धर्म के और बिना शास्त्र के और बिना राजनीति के देश चलने वाला नहीं है। इस देश में संतों की बहुत अहम भूमिका रहा है, आज भी है। इसलिए हम सब आप सबको बधाई आशीर्वाद देते हुए, विशेष समय ना लेते हुए आज आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद बाबा जी। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे युवा मंच के जिला अध्यक्ष श्री विनय जायसवाल जी अपनी हम लोगों के बीच में रखें। अपना देश के संस्थापक ऐसा डॉक्टर सूर्यलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इटवा विधानसभा के अंतर्गत अपना दलियस की मासिक बैठक इटवा विधानसभा के पुरऊ बाजार चौराहे पर की गई है, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष अजय कुमार जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। इसके कुशल आयोजक हम सबके छोटे भाई और पार्टी के लिए समर्पित रंजीत भारती द्वारा ये कुशल आयोजन किया गया है। इसके मुख्य अतिथि हम सबके यशस्वी जिला अध्यक्ष जो रात दिन पूरे जिले में दौड़ा करते रहते हैं और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे जिला अध्यक्ष यशस्वी भाई श्याम सुंदर चौधरी जी। और हम जिनके चरणों में रह करके राजनीतिक क्षेत्र हो या घर का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, जिनके आशीर्वाद से, जिनके द्वारा हमेशा हमें प्रेरणा मिलती रही, हर दुख के क्षण, हर सुख के क्षण, जब भी मुझे जहां आवश्यकता पड़ा, जिस समय आवश्यकता पड़ा, जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी, उस समय हर वक्त मेरे साथ एक गार्जियन स्वरूप, एक हमारे पिता को बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में हमेशा संरक्षण करने वाले आदरणीय बाबा बालक दास जी, जिनके संरक्षण में मैं राजनीति शुरू करने से लेकर के आज तक मैं हमेशा उनके संरक्षण में ही रहता हूं। हम लोग के बीच में एस इंडिया न्यूज के रिपोर्टर बीपी श्रीवास्तव जी, जो आपका भी समर्थन हमें हमेशा मिलता रहा है। मैं जहां भी गया वहां आप मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति बाबूलाल कन्नौजिया जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सभी युवा साथी, मैं अपना दल इस परिवार की तरफ से विनय जायसवाल जिला अध्यक्ष युवा मंच आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ।
साथियों, ये अपना दल ही नहीं, ये सर्व समाज की पार्टी है। और अपना दल की नेता जो हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो आपके पिछड़े समाज से आती हैं और वो हमेशा शोषित, वंचित, गरीबों को, पिछड़े समाज, दलितों की और कबीरा समाज जो हमारे छोटे हों, सबरण में भी कबीरा समाज में सबरण की भी है, जो छोटे व्यवसायी हों, जो गरीबी रेखा के नीचे हों, ये सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़े होते हैं और हम इनकी समस्या की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। साथियों, जब जब जरूरत पड़ी, हमारी नेता अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया है। और हमारा एक कार्यक्रम 5 विधानसभा में 10 तारीख को बैठक होती है। ये मासिक बैठक हमारी है जो विधानसभा की बैठक होती है। और 7 तारीख को जिले पे बैठक होती है। 2 तारीख को हमारा प्रदेश कार्यालय में बैठक होती है, जिससे हम लोग को जो जानकारी मिलती है, हम 7 तारीख को अपने जिला पदाधिकारियों के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और 10 तारीख को विधानसभा में हम लोग अपनी बात रखते हैं। तो साथियों, अपना दल एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर के चलने का काम करती है। और मेरे पार्टी में इस समय 13 विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की 3 नंबर की पार्टी है। पहले पे भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी का दूसरा नंबर आता है और तीसरे पायदान पे अपना दल यस है। अपना दल यस मतलब अपना दल सोनेलाल, ये 3 नंबर की पार्टी है। और मेरे पार्टी में 13 विधायक हैं और 13 मिश्रण है, दलित समाज से, पिछड़ी समाज से, अनुसूचित जनजात और सबरण। एक तिवारी जी हैं, एक वर्मा जी हैं, तो पूरा मिश्रण करके हमारी पार्टी चलती है। अल्पसंख्यक में हमारे विधायक रामपुर से हैं, जो वहां पुश्तैनी समाजवादी पार्टी की मानी जाती थी, आजम खां की गढ़ मानी जाती थी। आजम खां के लड़के, वो पुश्तैनी विधानसभा, 100 विधानसभा पुश्तैनी विधानसभा होती थी उनकी, कि वहां समाजवादी के बाद आज तक लगातार कोई पार्टी नहीं जीत पाई है। और अपना दल ने अपना कैंडिडेट उतारा और आजम खां के लड़के को 60,000 वोटों से हरा करके एक इतिहास रचने का काम किया। तो आप लोग समझ सकते हैं अपना दल की वर्चस्व बढ़ रही है, अपना दल का कद बढ़ रहा है और अपना दल ही असली मूल अधिकार है जो हम सबके साथ मिलकर के चलने का काम करेगा। साथियों, हम अपनी पार्टी की विचारधारा आप लोग के बीच रखते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पार्टी से जुड़े, अपना दल से जुड़े, क्योंकि असली पीडीए, जो पीडीए का नारा सारे लोग देते हैं, सारे लोग सत्ता में रहे तब पीडीए नहीं था, सारे लोग सत्ता से बाहर हुए पीडीए का नारा देने लगे। आप लोग जानते हैं पिछला विधेयक बिल लागू नहीं हुआ था, सारे लोग सत्ता में थे, किसी ने, ना कांग्रेस ने, ना सपा ने, किसी ने इस चीज के ऊपर विचार नहीं किया। जब हमारी नेता सदन में पहुंची तो उन्होंने 2018 में आवाज उठाया, पिछला विधायक बिल लागू करने के लिए सदन में आवाज उठाते हुए सड़क तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और पिछला विधेयक लागू हो गया। तो सारे पार्टियों ने कहा कि ये मेरा है। जातीय जनगणना की मांग हुई, हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल ने सारी जगह सदन से लेकर के सड़क तक उन्होंने आवाज उठाया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और जब उन्होंने सदन में इस प्रस्ताव को लागू कराया और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो मजबूर होकर के इसको लागू करना पड़ा, तो आज उसका सारी पार्टियां ले रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं सारी पार्टियों से कि जब आप सत्ता में थे तब आपने पिछला मतलब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आपके अधिकार था, आपके हाथ में था, आपने जातीय जनगणना नहीं कराई। केंद्र में लगातार 15 साल कांग्रेस थी, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज जातीय जनगणना होने जा रही, इसका सारे लोग रहे। तो ये सवाल आप लोगों को पूछना पड़ेगा। जब उनके नेता आपके बीच आए तो आपको पूछना होगा कि आप जब सत्ता में थे आपने क्यों नहीं कराया? आज आप सटे ले रहे कि हमने करवा दिया। जब आप खुद बैठे हैं तो थाली आपके सामने आप नहीं खा रहे हैं, और थाली जब दूसरा कोई परोस के दे देता है कि बस हमने कर दिया परोस करके। साथियों, अपना दल यस, हमारी नेता, हम सबके अभिभावक, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भैया आशीष पटेल जी लगातार हर जिले का दौरा करते हैं। हर जगह जहां जहां शोषित वंचित गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार हुआ, हमारी नेता गई, हमारे अभिभावक आदरणीय आशीष पटेल गए, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। मैं भी लगातार, आप लोगों ने सोशल मीडिया अगर देखते होंगे तो लगातार आप देखते होंगे, आज मैं पीलीभीत हूँ, तो आज सोनभद्र हूँ, आज कहीं और हूँ, आज कहीं और, जहां भी जब भी जरूरत पड़ी, किसी भी दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हुआ, मैं खुद पहुंचने का काम वहां करता हूँ और मेरी पार्टी के सारे शीर्ष नेता वहां पहुंचने का काम करते हैं। साथियों, अपना दल वो ताकत है, वो मजबूत स्तंभ है कि मैंने डुमरियागंज में भी कहा था और मेरे डुमरियागंज के कार्यकर्ताओं पर आज तक किसी की आंच नहीं आ रही है। आप पता कर सकते हैं, डुमरियागंज के कार्यकर्ताओं को भी सताई जाती थी। वो बात मैं यहां भी कहता हूं कि मेरे इटवा विधानसभा में जो मेरे कार्यकर्ता होंगे उनके ऊपर अंगुली कोई उठाएगा तो ये अंगुली तोड़ने का भी नहीं सवाल काम करता। कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, आप सही हैं, मेरा कार्यकर्ता अगर सही है, अगर उसको सताया गया तो मैं उसको कतई बख्शता नहीं हूं। और कई ऐसे मामले हैं, थाने पर एक बार जब आता है मामला और फोन करने पर दरोगा एक बार सोचता है कि यार इससे बात करूं, पैसा लेने की ना बात करूं। ऐसा अब तक मैं पूरे सिद्धार्थनगर जनपद में 5.5 लाख रुपए थाने से वापस कराया हूं। जबकि आप जानते हैं कि दरोगा सिपाही 500 ले ले तो वापस कराना बड़ा मुश्किल होता है। 5.5 लाख रुपए पूरे जिले से मैंने वापस करा और खुद दरोगा घर तक जाकर के पैसा वापस करके आया। और एक अभी जल्दी का मामला डुमरियागंज का है, 40,000 रुपया दरोगा ले लिया। उसको मैं रात को 12 बजे फोन किया, कहा भैया 40,000 रुपए ले लिए। मैं दरोगा को ये की कॉल किया, मैंने कहा भैया आपको गिफ्ट की बहुत बहुत बधाई। कहे भैया ये क्या है? मैंने कहा कि आपने जो गिफ्ट लिया है उसके लिए बधाई दे रहा हूँ। उन्होंने तुरंत हमसे कहा भैया मैं नहीं जानता हूं, मैं पता करता हूं। आधे घंटे बाद बंदा फोन करता है कि भैया मैं घर नहीं पहुंचा हूं। उससे पहले दरोगा साहब गाड़ी लेके खड़े थे, पैसा दे दे, कहे घूमघाट लिया था, बता देना जी से। तो आपकी ताकत मेरी ताकत है। जब आप जुड़ेंगे मेरे साथ, आपकी ताकत जुड़ेगी मेरे साथ, तो मेरी ताकत बढ़ेगी, तब मैं आपकी लड़ाई बेशुमार लड़ सकता हूं। और ये अपना दल का हर सिपाही, आप ये गमछा रख लीजिए और थाने चले जाइए। दरोगा की हैसियत है आपको रेटे करके बोल दे और आपको सम्मान ना दे। मैं चैलेंज करता हूं इस प्रोग्राम में कि मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, तो उसके लिए खैर नहीं है। वो अपने आप को ये ना समझ ले कि मैं बहुत बड़ा हूं या सांसद या मंत्री या विधायक का बहुत बड़ा चमचा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद सक्षम है, हमारी पार्टी सक्षम है लड़ने के लिए। सत्ता का वह स्तंभ हम भी हैं, हमारे भी कैबिनेट मंत्री सत्ता में हैं, हमारी नेता केंद्रीय मंत्री हैं, हमारी पार्टी अपनी पूरी भागीदारी सत्ता में रखी है। हम सही हैं तो हम किसी से डरते नहीं हैं। तो साथियों, आपकी ताकत जब मेरे साथ जुड़ेगी तो मैं अपनी ताकत आपके साथ लगाऊंगा और माई का लाल कोई पैदा नहीं जो आपको आग दिखा दे। इसलिए आप सभी लोगों से इस गुड़ौल चौराहे पर मैं ऐलान करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग अपना दल से जुड़े। और जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, आपकी एक समूह होगी, आपकी एक ताकत होगी, तो सब वो लोग आपके आगे झुकेंगे और आपसे डरने मिला करके नहीं चलेंगे, बाबू भैया करके आपसे बात करेंगे। साथियों, ज्यादा कुछ ना करके मैं, क्योंकि धूप का समय है, आप लोग कारोबारी हैं, अपना काम छोड़े हैं, तो मैं बस एक चीज कहूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे अपना दल से जुड़े, हमारे अपना दल की विचारधारा को चुने और हमारे पार्टी के साथ जुड़े। जब आपकी ताकत हमको मिलेगी तो मैं मजबूत होऊंगा, रंजीत चौधरी मजबूत होगा, रंजीत भारती मजबूत होगा, तो आप सब मजबूत होंगे, सारे लोग मजबूत होंगे और कोई दरोगा, कोई सिपाही आपके चौराहे खड़ा होकर के आपकी गिरबान पे हाथ नहीं डाल पाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ। जिस लोग गिरबान पे हाथ डालेगा, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा हो, उसका हाथ होने का काम मैं करता हूँ। तो साथियों, आप सब समय निकाल करके आए, इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अपना दल, नमो बुद्धाय। आपने अपने विचारों से सबको अवगत कराया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि इस बैठक के मुख्य अतिथि श्री श्याम सुंदर चौधरी जी अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार जी।
सर्वप्रथम अपने पार्टी के संस्थापक यशस्वी डॉक्टर सोनेलाल पटेल सहित सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इटवा विधानसभा के इस विधानसभा की बैठक के सम्मानित अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी और हमारे सौभाग्य से हमारे बीच हमें स्नेह और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित बाबा बालकदास जी और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जिले के तेज तर्रार अपना दल के जिला अध्यक्ष युवा मंच भाई विनय जायसवाल जी, हमारे बीच में हमारे पुराने साथी श्री रंजीत भारती जी, बाबूलाल भारती जी सहित हमारे जो बीच में हमारे सौभाग्य से उपस्थित मीडिया के साथी डीपी श्रीवास्तव जी तथा सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले इस बैठक के लिए मैं रंजीत भारती जी को अपने पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं तथा आभारी हूं कि इन्होंने एक अच्छी बैठक यहां आयोजित की और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, पार्टी के बारे में हमारे युवा मंच के जिला अध्यक्ष ने काफी कुछ बताया। मैं सिर्फ पार्टी के संस्थापक यशस्वी सोनेलाल पटेल जी के बारे में बताऊं कि इन्होंने पार्टी की स्थापना 4 नवंबर 1995 को क्यों की। मित्रों, 1995 के पहले दलितों पिछड़ों को सम्मान देने के लिए एक पार्टी थी जिसकी स्थापना बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के विचारों को लेकर मानवर कांसीराम साहब ने बनाया था। मानवर कांसीराम साहब ने जो समाज में दलितों पिछड़ों में जो काम किया, उनके उत्थान के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, समाज को एकजुट किया, कहने में गुरेज नहीं कि उनके शिथिल होने के बाद हमारी बहन मायावती ने उसे धीरे धीरे हाशिए पर डालना शुरू किया और उस समय हमारे सोनेलाल पटेल साहब माननीय कांसीराम साहब के साथ हुआ करते थे और अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उनके मन में वो पीड़ा थी कि जो हमारे महापुरुष ने इतनी अच्छी पार्टी बनाई, समाज को एकत्रित किया, उसे धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है। तो उनके मन में एक विचार आया कि दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक पार्टी की स्थापना की जाए और उन्होंने 4 नवंबर 1995 को अपना दल नाम से एक पार्टी की स्थापना की, जिसका थीम शब्द उन्होंने रखा सामाजिक न्याय एवं विकास। सामाजिक न्याय, जैसा कि विनय जायसवाल जी ने बताया कि हमारी पार्टी दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों बल्कि सर्व समाज में जो भी निचले पैदान पर है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। स्थापना काल से ही उन्होंने समाज को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष किया और आज उसका परिणाम है। आज यशस्वी सोनेलाल पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। 17 अक्टूबर 2009 को उनका देहावसान हुआ और उस समय पार्टी में थोड़ा उहापोह की स्थिति थी कि किसे ये कमान संभाली जाए, किसे दी जाए। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल, जो उनकी तीसरे नंबर की बेटी है, उन्होंने बीड़ा उठाया और पार्टी की कमान संभाला। आज 2014 से हमारे अपना दल का गठबंधन एनडीए के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर माताजी कृष्णा पटेल को बुलाकर 2014 में गठबंधन किया और क्यों किया उस पर भी मैं थोड़ी सी बात बताऊं। इस गठबंधन से पहले हमारी बहन अनुप्रिया पटेल नई राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और उनकी माताजी कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी। लेकिन 2012 के चुनाव में रोहनिया विधानसभा जो बनारस में पड़ता है, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल ने विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता बिना किसी गठबंधन के। उसके बाद 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को बनारस लड़ने आना हुआ तो उनको लगा कि इस पार्टी को जोड़े बिना हम सत्ता में नहीं आ सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माता कृष्णा पटेल को बुलाकर और एक समझौता किया कि एनडीए में आपकी पार्टी शामिल हुई और बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े और मिर्जापुर से हमारी बहन अनुप्रिया पटेल को चुनाव लड़ाया गया। भारी बहुमत से चुनाव जीते। अपना दल को 2 सीटें मिली, एक मिर्जापुर
और एक प्रतापगढ़, दोनों सीटें जीती। उसके बाद केंद्र में बहन अनुप्रिया पटेल मंत्री बनी। 2014 के बाद 2017 के चुनाव में पार्टी ने अब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। और आपको बताऊं कि जो हमारा पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जितनी भी पार्टियां यहाँ हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इनको 11 सीटें मिली 2017 में और 9 विधायक चुनकर आए हमारे अपना दल के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब बिना अपना दल के गठबंधन से हम यहाँ सरकार बनाने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने 2022 में भी लगातार उन्होंने हमारी बहन अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए रखा। और 2022 के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी लड़ी। और अभी विनय जायसवाल जी ने बताया कि तीसरे नंबर का दल हुआ। 17 में से हमारे 13 विधायक जीत गए। अभी आपने उदाहरण दिया स्वार सीट का। स्वार सीट पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट लड़ाया आजम खां के बेटे के खिलाफ, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब वो सीट खाली हुई और आजम खां के बेटे उनको सजा मिली और पार्टी सीट खाली हुई, तो उपचुनाव में अपना दल को उन्होंने सीट दी और अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को लड़ाया और भारी बहुमत से वहां अपना दल जीता। वहां समाजवादी पार्टी का गढ़ टूट गया। मित्रों, यह मैं केवल इतिहास बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल जी ने जो सपना देखा था, अब वो धीरे धीरे फलीभूत हो रहा है। आज दलित, पिछड़े, सर्वहारा समाज, किसान, बेरोजगार नौजवान इस पार्टी से बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है। जो लोग, मैं खुल के कहता हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, वो भी हमारे अपना दल में जुड़ रहे हैं। मित्रों, हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, इस जिले में हमारे पास अपना दल की 2 बार से एक सोहरतगढ़ विधानसभा सीट है। उसे तो हम लड़ेंगे ही, हमारी पार्टी लड़ाएगी ही। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम जिस तरह से सोहरतगढ़ विधानसभा में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से 5 विधानसभा को हमें तैयार करना है। हमारी नेता का निर्देश है कि 5 विधानसभाओं में कमेटियां बूथ कमेटी तक गठित करिए और इतना मजबूत करिए कि हम जिस सीट पे चुनाव लड़ाएं वो हमें कामयाबी मिले, हम उस सीट को जीतें। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। और उसके लिए जरूरी है कि हम सदस्यता अभियान चलाएं। आज हम लोग सदस्यता अभियान में, मुझे जो अभी 1.5 साल पहले जिम्मेदारी मिली, मैं आपको बताऊं, इस पिछले 10 महीने में हमने जो सदस्यता अभियान चलाया, पार्टी के 6000 सदस्य हमने बनाए। और हमारा जिला पूरे 75 जिलों में नंबर 1 पे आया है। इसके लिए आप सबको, अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। मित्रों, वही काम मुझे अब फिर करना है और सदस्यता अभियान चलाना है। घर घर हमको अपने झंडे लगाने हैं और अपनी विचारधारा पहुंचाना है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं आप सबके प्रति आभारी हूं कि आप हमारी पार्टी के इस बैठक में आप आए और आपने रंजीत भारती जी का सहयोग किया, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का सहयोग किया। इसलिए मैं आप सबके प्रति आभारी हूं। एक उत्साह हमारा बढ़ा, एक ऊर्जा मिली। बाबा बालकनाथ जी ने जो हमें स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं और आपका पुनः मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।